एक भारी बरसात के बाद नदियों ने अपना गुस्सा दिखा दिया। पानी ने रास्ते बदल दिए और पूरा गांव एक तालाब जैसा बन गया। जो कब्रिस्तान हमेशा सुकून का ठिकाना था, वह भी इस तुगयानी में डूब गया। कब्रें खुलने लगीं और कफन पानी पर तैरने लगे। सफेद चेहरों और कफन की कतार देखकर गांव वाले कांप उठे। डर ने सबके दिलों को जकड़ लिया। खलील ने दूर से अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। पानी में तैरता एक पहचान वाला चेहरा वही था, उसका बूढ़ा चाचा। खलील ने फौरन पानी में छलांग लगा दी। लहरों से लड़ते हुए उसने चाचा का हाथ मजबूती से थाम लिया। उसी वक्त चाचा की आंखें खुलीं और उनकी आवाज में एक गहरी भारी बुझती हुई गूंज थी। बेटे, जिंदा लोगों के कर्म इतने भारी हो गए हैं कि उनका बोझ हम भी सह रहे हैं। यह अजाब तुम्हारी बेपरवाही का नतीजा है। अभी तौबा कर लो, रास्ता बदल लो, वरना जो पानी इस कब्रिस्तान को निगल गया, वही तुम्हारी दुनिया को भी डुबो देगा। ये बातें सुनकर खलील का शरीर कांप उठा। उसने चाचा को और पास खींच लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर बाद चाचा फिर से सन्नाटे में खो गए, लेकिन उनके शब्द पूरे गांव में डर की एक गूंज की तरह फैल गए। खलील घर घर गया, लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें मस्जिद की ओर बुलाया। वह सबके सामने विनम्रता से तौबा और सुधरने का पैगाम सुनाने लगा। पहले लोग हैरान थे, कुछ यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बहते कफन और बिखरी कब्रों की निशानियां हर दिल को छू गईं। लोगों ने नमाजें पढ़ी, सदका दिया और अपने कर्म सुधारने का वादा किया। वह सैलाब दरअसल एक कड़ी चेतावनी की घड़ी बनकर आया था, जिसने पूरे गांव को वापस अपने रब की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया।